नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज शो की शुरुआत करने से पहले रहीम द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां याद कर रही हूँ। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। अर्थात रिश्ते बेहद नाजुक होते हैं। एक बार भरोसा टूट गया तो उस रिश्ते को वापस से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो रिश्ता जुड़ भी गया तो पहले की तरह नहीं बन पाएगा, दरारें उसमें पड़ी रहेंगी। आज हम फिर से दिल्ली की सड़कों पर एक बार निकल आए हैं एक सवाल लेके, जिसका जवाब दिल्ली वाले देने लगे हैं। तो चलिए इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़। सब घूमने आए हैं? जी। कौन कौन आया आपके साथ? मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 13 लोग आए थे। 13 लोग आए हैं। बाकी कहाँ गए? बाकी और सब इधर उधर घूम रहे हैं आज के लिए। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। हाँ। मौसम साथ दे रहा है? मौसम थोड़ा उमस है, गर्मी है। हाँ। बारिश का मौसम, इतना गर्मी है, बारिश एक सवाल लेके आए हैं आज। क्या रिश्तों में टूटा हुआ जब भरोसा टूट जाए वापिस आ सकता है? जी आ सकता है। कैसे? नहीं आ सकता। क्यों? माफ किया जा सकता है किसी को? जी, माफ किया जा सकता है। माफ किया जा सकता है, चाहे जितनी बड़ी गलती हो। नहीं, गलती के ऊपर है, लेकिन एक बार अगर रिश्ते हैं तो रिश्ते को बनाने के लिए माफ करना ही रिश्तों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, माफ तो कर देते हैं, माफ कर दिया एक बार के लिए, लेकिन वो जो दरार है, जो कहते हैं ना कि पहली जैसी जो रिश्ता है, वो वैसा बैक टू नॉर्मल हो सकता है? वो पॉसिबल नहीं है। वो दोनों के कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति कितने लॉयल रहते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिश्ते में पुनः रिश्ता उनके फिर दरार जो है वो उस तरीके से आ सके। नहीं में दरार हमेशा बनी रहेगी, लेकिन रिश्ते में एक बार मौका सभी को मिलना चाहिए। दोस्ती में जो धोखा मिलता है, बेस्ट फ्रेंड जरा धोखा, वो शायद जिंदगी भर याद रहता है। ऐसा तो बेस्ट फ्रेंड में धोखा नहीं मिला है। नहीं मिलता है। क्यों? वो दोस्ती क्या जहाँ धोखा मिल जाए। हाँ। आपको कभी फैमिली में या कहीं पर कोई इस तरीके का सेटबैक हुआ हो कि नहीं ये कैसे हो गया? कभी नहीं। अच्छा, आप माफ कर देते हो किसी को आसानी से कि बदला लेते हो? नहीं, आसानी से नहीं। बदला लेने पे फिर उनमें और मेरे में अंतर ही क्या रह जाएगा, इस वजह से बदला नहीं। हाँ। लेकिन दोस्ती का एक मौका फिर से कि दोस्ती बनाए रखना ही हम अपने तरफ से करते हैं कि दोस्ती को बनाए रखे। अगर सामने वाला उतने ही हमारे दोस्ती के प्रति लॉयल रहे तो उनके तरफ से भी अगर मिले तो दोस्ती लॉयल हो सकती है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि कोई अनजान अगर धोखा दे जाए ना तो उसकी पीड़ा इतनी नहीं होती, लेकिन अक्सर जो अपने होते हैं, अपने रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, अपना पार्टनर, एनीबॉडी, जब वो धोखा देना तो उसका जो इम्पैक्ट एक इंसान पर होता है वो घर कर जाता है। आप मानते हैं कि ये सच है? ये मानते हैं, क्योंकि उनको हम दिल से द्वारा दिया गया धोखा ही ज्यादा दिल पे लगती है, चुभती है। इस वजह से हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं उनके प्रति, और उनको थोड़ा लेट से भी माफ करते हैं, जल्दी माफ नहीं कर पाते। जल्दी माफ नहीं करते हैं, लेट से माफ करते हैं। इसने ऐसा किया, इसको अभी बताएंगे, वापिस ऐसा करेंगे। क्या नाम है आपका? गुंजन यादव। गुंजन यादव। आप भी छत्तीसगढ़ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से घूम फिर रहे हैं दिल्ली जी। अच्छा, धोखा खाया है कभी? लगभग खाया। लगभग क्या होता है? मिला है ऐसे ही धोखा। मिला है। अच्छा, मतलब दोस्ती यारी में मिला है, रिश्तेदारी में? दोस्ती यारी में, प्यार मोहब्बत में भी। प्यार मोहब्बत। अभी शादी हो गई है? जी। अभी सब नॉर्मल है? सब नॉर्मल है। अच्छा, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? दोनों है। दोनों है। कैसे? लव मैरिज भी है, अरेंज। पहले लव हुआ फिर अरेंज, या अरेंज? पहले अरेंजमेंट हुआ है, उसका दोबारा लव मैरिज भी किया, प्यार 2 बार। बहुत खूबसूरत चीज है ये। अच्छा, धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हुआ है, कभी कभी आपको लगता है कि हम लोगों से इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं या इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता कि कौन हमारे साथ खेल जाएगा, कौन धोखा दे जाएगा? जी, ये तो पता ही नहीं चलता ना, मतलब कौन कैसे मतलब है सामने वाले को, मतलब लेकिन जब तक अपना वो है, लगता है कि हाँ अपना तो है करके, लेकिन कब धोखा दे दे ये नहीं पता। अच्छा, लोग मुखौटा भी पहन के रखते हैं आजकल। लोगों की पहचान करना आजकल मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। शो ऑफ भी चल रहा है, स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्ट जमाना है, जहाँ पर हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। वहाँ पर भी लोगों की असलियत जानना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है कि एक असली रिश्ता क्या होता है आज के जमाने में? अब अपनी करीबी जो मतलब फैमिली में ही तो ज्यादातर अपना देखा जाए कि करीबी, बाकी बाहर में तो पहचानना मुश्किल है। मेरे हिसाब से असली रिश्ता एक दूसरे के प्रति विश्वास ही एक असली रिश्ता है। एक दूसरे, अच्छा, विश्वास।
और विश्वास टूट जाए तो फिर रिश्ता ही खत्म। फिर रिश्ता ही खत्म। आप सब दोस्त जी। हैं, कभी आप लोगों के बीच में मन मुटाव हुए हो सकते हैं? बहुत बहुत। उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे आप उनको सुलझाते हैं उन सब प्रॉब्लम्स को? फोन में बात करते हैं, बात करके या सामने बैठ के मान कहीं जाते हैं सब? आउटडोर जाके। अच्छा, तो मान जाते सब आसानी से। अच्छा, एक और है आपके दोस्त, आइए इधर। अब तो चले ही गए, क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। अच्छा, सब दोस्त है। कितनी पुरानी दोस्ती है ये? 8-9 साल का। ओह, बहुत लंबी दोस्ती है फिर तो। बहुत लड़ाइयाँ भी देखी होंगी पक्का। जी हाँ। क्या लगता है, भरोसा टूट जाए एक बार वापस आता है? जी हम आ जाता है। आ जाता है। कैसे आता है? अब दोनों के मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर है। हाँ, कम्युनिकेट किया जाए, सुलझाने की कोशिश की जाए तो सुलझाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से नाराज हो जाते हैं, वो लाख माफी मांगता है, हम एक बार के लिए माफ भी कर देते हैं, लेकिन दिल में वो जगह वो इंसान वापस नहीं बना पाता। ऐसा होता है? सच है कि नहीं? होता है। होता है। आपके साथ कभी हुआ ऐसा? हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ है मैम ऐसा। अभी तक तो नहीं। आशा कर रहे हैं कि आगे भी ना हो। ना हो। खुशी राजी खुशी सब रहे और अच्छे से चले। तो अब ये बताइए कि लोगों की पहचान आज के ज़माने में करना, अच्छे दोस्त पाना, जैसे आपने बोला 8-9 साल की दोस्ती है, आजकल लोग एक मुखौटा पहन के चल रहे हैं। आपको लगता है कि वो दोस्तियां आजकल के ज़माने में उनको परखना बड़ा मुश्किल हो गया और इंसान की परख बड़ी मुश्किल हो गई? जी मैम, बहुत मुश्किल है। जी। कैसे परखा जाए कि कौन इंसान अपना है, कौन? मेरे हिसाब से ये है, पैसे के बीच में अगर दोस्ती नहीं आए तो लंबे समय तक चलती है। पैसे के बीच में अगर दोस्ती आए तो वो मनमुटाव और रिश्ते में वो दोस्ती मतलब कि है। पैसा इज अ प्रॉब्लम। मतलब पैसा इज अ प्रॉब्लम। बट हाँ, ठीक है, अगर हंसी खेल के खुशी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो उस भरोसे पे कायम रहना और अपनी जबान पे कायम रहना, अपने रिश्ते पर कायम रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एंजॉय कीजिए आप लोग। तो देखिए, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्ती, भरोसा, विश्वास एक ऐसी चीज जो लोग जो होते हैं, जब एक बार टूट जाए तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। यही सवाल लेके आज हम फिर से दिल्ली की सड़कों पर निकल आए, जानने के लिए कि लोगों की कहानियां क्या है, आखिर लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजू चौधरी। क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफी काम है। मैं फोटोग्राफर है। 32 साल हो गए इंडिया 32 साल हो गए आपको। अच्छा, रिश्तों पे आज थोड़ी सी बात कर रहे हैं हम लोग। आपको लगता है कि एक बार भरोसा टूट जाए तो उस भरोसे का वापस आना बड़ा मुश्किल है? नहीं, वो तो अगर रिश्तेदारी में अगर कहीं भी अगर ऐसा हो जाए तो वो पटरी पे आना तो मुश्किल, पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। और सबसे बड़ा अभी आप थोड़ा सा पूछा था, किसी भाई से पूछा था, एक पैसा एक ऐसा चीज हो गया है कि बीच में दीवार खड़ा कर देता है। अच्छा। ठीक है, सबसे बड़ा पैसा हो गया, लोगों ने मान रखा है। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर मैं कहूँगा 80% लोग इस तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं पैसे की तरफ, उस वजह से भरोसा टूटता है। जी। मतलब कि लोग शोशेबाजी में आजकल बिलीव करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि पैसा, शोशाबाजी, शो ऑफ में लोग ज्यादा आजकल बिलीव कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद आजकल लोगों को परखने का भी तरीका पैसा बन गया है कि इसके पास पैसा है तो ये अच्छा होगा। क्यों? मैम, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। अभी यूपी में एक खबर चल रही है, एक बच्ची है, वो हमारे यूपी और क्या नाम है मध्य प्रदेश की सीमा में, वहाँ बच्ची को अभी करीब 17 तारीख की घटना है। 17-18 साल की बच्ची है, पढ़ी, वो अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही है, अभी वीडियो वायरल हुई है। और उसमें 5 लड़के उसके बॉयफ्रेंड को बांध देते हैं मैम, और उसको बांध के उसके बाद जो दुष्कर्म करते हैं कि मैं उसको अपने मुंह से बाणी नहीं कर सकता, तो मैं भी बहन बेटी वाला हूँ, मैं भी मेरी आगे बेटी। तो अभी पुलिस ने उसके बाद अच्छा स्टेप लिया है। तो मैं तो कहूँगा ऐसे व्यक्तियों को जहाँ उन्होंने किया है और उनके मोहल्ला में ऐसा दंड दें, सजा, जेल ना भेज के, तो आगे लोग दहशत बने। जी प्लीज। तो मतलब कि आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल कब कौन क्या कर दे उसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल है। किसी के अंदर कोई पता नहीं रहता। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना कि आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप मेरे दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, कोई पता नहीं आज की डेट में। विश्वास आजकल किसी पे, भाई पे भरोसा नहीं रहा, तो ये तो बहुत दोस्ती तो बहुत बड़ी बात है। जी। ये जो चीजें बदल रही हैं, जैसे कि आपने कहा कि पैसे से नापतोल हो रहा है, भाई आज एक दूसरे के साथ नहीं है, भरोसे जो है वो टूट रहे हैं, ऐसी क्या चीजें हैं कि लोग रिश्तों को निभाने से डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, या रिश्तों के मायने बदले जा रहे हैं? सच्चाई बात तो यह है कि चाहे वो भाई हो या कोई भी हो, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, सही नहीं लगता। आप उसमें चूंकि मेरी भी फैमिली है, सभी है। तो लोग आजकल क्या करते हैं, अगर पैसा आपके पास तो आपकी सब जेब भरेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है
तो आपसे बहुत दूर बचेंगे। और दूसरे नंबर, अगर आपके पास पैसा है तो मैं भी बुराई करूंगा एक भाई के नाते, आप भले ही, मैं एक बात कहूंगा कि ये बहुत बेकार है, ये किसी काम नहीं आते। उसके काम आ जाओगे तो फिर उधर पैसा ही बीच में आ गया, वैसे नहीं दोगे तब भी पैसा बीच में आ गया, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब कि आजकल रिश्तों के मायने जो हैं वो बदलकर अब पैसा बड़ी चीज हो गई है, रिश्ता आज छोटी चीज हो गई है। और काफी दुखद चीज भी है ये, क्योंकि पहले जमाने में रिश्ते, भरोसा, विश्वास, जबान एक बहुत बड़ी चीज होती थी। लेकिन आजकल जैसे कि आपने बताया कि आसपास इस तरीके का माहौल है कि किसी पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, बाई चांस किसी को माफ भी कर दिया जाए किसी गलती पर, या कोई भी ऐसी चीज जिस पर भरोसा टूटा है, उस माफी के बाद उस इंसान का औहदा वापस से वो बन सकता है आपके दिल में, कि वो दिल से उतर जाता है? नहीं, ऐसा कुछ लोगों में बन पाता है, जो मैं आपको कहूँगा 10%। 90% अगर आप किसी पड़ोसी से भी अगर कोई उठा पटक हो जाती है तो उसके पेट में खटास रहती है, कब हमारे पे वार कर दे, कब क्या कर दे, वो किसी का भरोसा नहीं है। और आजकल हो भी रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, हो भी रहा है जी। चाहे उसको फैमिली को लेके चलिए या किसी को लेके चलो, आजकल बड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? अरविंद सिंह। क्या करते हैं आप? मैं तो किसान हूँ। किसान हैं आप? अच्छा, घूमने आए हैं यहाँ पर? हाँ, घूमना है। किसके साथ? अकेले? और बेटा है। बेटा है? अच्छा, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आज रिश्तों के ऊपर। आपको लगता है टूटा हुआ भरोसा रिश्तों में कभी वापस आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कैसे? कोई रिश्तों में धोखा दे दे अगर, तो उसको माफ उसको कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, माफ कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए। आसान होता है माफ करना? हाँ, आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अपना भूल स्वीकार कर लेता है तो हाँ, तो माफ कर देना माफ चाहिए। करना। अच्छा, किसी को माफ तो कर दिया, लेकिन उसकी जो जगह थी दिल में, वो माफ करने के बाद, उस गलती के बाद वैसी ही रहती है, या उसमें कुछ बदलाव हो जाता है, मन मुटाव दिल में रह जाता है? ऐसा है? बदलाव तो होता है। बदलाव तो होता है। और अगर किसी ने रिश्ते में धोखा दिया और माफी भी ना मांगी हो, तो ज्यादा मलाल नहीं हो जाता है? हो जाता है। कभी आपके साथ हुआ है? आप तो बड़े हैं। हाँ, हुआ है कभी कभार ऐसे। हो जाता है। दोस्ती में दिया हुआ धोखा ज्यादा दुख देता है, या रिश्तों में हुआ धोखा जो ज्यादा दुख देता है? ज्यादा धोखा दोस्ती वाला होता है। दोस्ती वाला होता है। देखिए, अंकल कह रहे हैं दोस्ती में जो धोखा मिल जाए उसका ज्यादा दुख है। दोस्त है अंकल आपके? हाँ, गांव में ऐसे दोस्त लोग हैं ना। कितने दोस्त हैं? हाँ, एक दो दोस्त हैं। एक दो दोस्त हैं। बहुत पुराने वाले दोस्त हैं, बचपन वाले जैसे, या नए नए? बचपन वाले। कभी लड़ाई हुई है दोस्तों से? थोड़ा मोड़ा। थोड़ी मोड़ी। तो कौन पहले मनाता है? कैसे मनाया जाता है? बहुत टाइम तक नाराज रहते हो या बात कर लेते हो? नहीं, ऐसे ही राह चलते भी मुलाकात हो जाता है तो दोस्ती हो जाती है फिर। देखिए, अंकल काफी अच्छे बातें यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कभी किसी से भूल चूक हो जाए तो उसे माफ कर दो, लेकिन अंकल ने ये भी कहा है कि माफी के बाद थोड़ा बदलाव आ जाता है, दिल से उतर जाता है ना? घर के बड़े तो हमेशा माफ कर देते हैं, लेकिन हाँ, बड़े लोग माफ बड़प्पन दिखाते हैं। छोटे माफी मांगे या ना मांगे तब भी कर लेते हैं। तभी अच्छा, आपको लगता है माफी मांगने से लोग डरते हैं? नहीं, जो ऐसा घमंडी आदमी होता है वो समझता है हम लोग को। जो घमंडी आदमी होता है वो माफी मांगने से डरता है। और आपको लगता है कि माफी मांग लेनी चाहिए? हाँ, मांग लेनी चाहिए, बिना शर्म करे, बिना घमंड करे। अपनी गलती है तो माफी मांग लो। सही है कि नहीं? हाँ, सही है। ठीक है। देखिए, अंकल ने बहुत अच्छी बातें की। बहुत शुक्रिया अंकल हमसे बात करने के लिए। आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव सिंह है। कहाँ से आप? बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरनगर, यूपी से। ओके। दिल्ली में काम जॉब करते हैं? हाँ, यहाँ पे एक साइट चल रही है तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आया था। सोचा यहाँ पे थोड़ा घूम भी लूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काम के साथ साथ ऐसी जगह मिला है काम, तो इधर घूमने भी आ गए। बाकी टाइम तो थोड़ा कम लगता तो है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो? नहीं, फैमिली तो मेरी होम टाउन में घर पे ही रहती है। बाकी यहाँ पे बस आप ऐसे ही। मैरिड हो? अभी जस्ट मैरिड हूँ। अभी जस्ट मैरिड हूँ। नई नई शादी हुई है? अभी नहीं लड़ाइयाँ होती है? लड़ाइयाँ तो देखो होती है मैडम।
किसकी वजह से? होती है कभी खाना बनाने के उसमें, कभी की चीजों में, पर अब धीरे धीरे आगे चलेगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अच्छा, सॉरी कौन पहले कहता है? सॉरी तो देखो मुझे ही हर बार कहना पड़ता है। मतलब वो नहीं कहती है। और गलती किसकी होती है? गलती तो उनकी भी रहती है, लेकिन जी हजूरी करना पड़ता है। रोटी खानी है तो करना पड़ेगा। देख रही है अभी वो सब कुछ। अब देख रही है तो क्या करे, कर तो उन्हीं के लिए रहे है ना। अच्छा, रिश्तों में भरोसे में एक बार भरोसा टूट जाए, आपको लगता है कि सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि रिश्तों में खता है इंसान तब खाता है जब अपने आप को धोखा देते हैं, और सबसे बड़ा धोखा अपनों से ही मिलता है। आपको लगता है ऐसा है? हाँ, कई बार मिला है ऐसे। अच्छा, रिश्तों में थोड़ा सा धोखा मिला है, बाकी उस लेवल पे नहीं मिला है। हाँ, तो उसमें थोड़ा मनमुटाव हो जाता हो है, जाता है। तो उन लोगों से फिर बात करने को भी मन नहीं करता है। हाँ। और देखा जाए तो बहुत छोटी सी बातों पे वो चीजें हो जाती है। हाँ। वो दूसरा आदमी इस चीजों को नहीं समझता, लेकिन कई बार रिश्तों बचाने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। आपने बोला रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन जिस वजह से वो मनमुटाव हुआ है उसकी समझ दूसरे इंसान को तो कभी आएगी नहीं फिर कि वो कहाँ गलत है। देखो, दूसरे आदमी को तो हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कैसा है। मान के चलो मैं पढ़ा लिखा हूँ, दूसरा आदमी नहीं है, या वो किस सोसाइटी में रह रहा है। अब मान के चलो किसी दारू पीने वाले को समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन किसी अच्छे आदमी को, पढ़े लिखे को समझाएंगे, गलती भी कर रहा है उसको समझाएंगे तो वो अपने समझ जाएगा। तो वो डिपेंड ऐसे गलती में माफी मांगना कितना जरूरी है, और क्या लगता है कि लोग आजकल माफी मांगने से भी थोड़ा सा, जैसे कि अंकल ने अभी थोड़ी देर पहले बोला, घमंड दिखाते हैं, माफी नहीं मांगते। हाँ, ये बात अंकल जी मैं भी सुन रहा था, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसा है। लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। आजकल लोग घमंड के चलते माफी नहीं मांगते। अभी जनरली अभी मैं यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे थे तो ऐसे झगड़ा चल रहा था, और वो बेचारा आदमी खाने के प्लेट लेके जा रहा था, उससे 2 मिर्ची मांग ली। तो 2 मिर्ची मांगने पे वो जो दुकानदार था उसने उसको मना कर दिया। वो किसी बात के लिए वो पुरानी बातें बताने लगा, तो उनका बीच में आर्गुमेंट होने लगा। तो मैंने उन्हें बताया, मैं क्या उसको खाना खाने दे, उसके बाद में फिर लड़ लेना, कम से कम पहले अपना ये काम तो करे। तो बोला यार, तो कैसे बोल रहा था मैं, यार खाना तो खा लेने दो। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जनरली, हम भी देखते हैं झगड़े हो जाते हैं। एक सॉरी बोल के भी काम हो सकता है, हो सकता लेकिन है। वो सॉरी नहीं निकलता, लेकिन सारी बातें निकल वो जाती है। ईगो आ जाती है ना बीच ईगो आ में कि जाती मैं है। उसको मैं तुम बड़े हो क्या, वो होता है ना कि ईगो आ जाती है, अरे तेरे से बड़ा तो मैं क्यों सॉरी बोलूं। तो वो मैंने चीज़ क्या किया है? मैंने क्या किया है, हाँ। वही चीजें होती है। अच्छा, रिश्तों की अगर हम बात कर रहे हैं, एक बार भरोसा टूट जाए तो वो वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? रिश्तों में यदि भरोसा टूट जाए तो वो भरोसा जो है उस इंसान पर, वो वापस आएगा? देखो, कोशिश करेंगे तो आ जाता है, ऐसा नहीं है। कोशिश करने से पॉसिबल है, मतलब रीबिल्ड हो सकता है वो रिश्ता रिबिल्ड फिर हो से। सकता है, ऐसे नहीं है। लेकिन उस इंसान के साथ जो इक्वेशन होती है, या उस इंसान के लिए जो प्यार या जो रिस्पेक्ट आपके अंदर होती है, जो एक औदा होता है, उस वाक्या के बाद क्या वापस से बैक टू नॉर्मल चीजें टोटली हो सकती हैं, या कुछ रहता है हमेशा? नहीं, वो रहेगा मैडम। वो कभी भी ऐसे, जैसे मान के चलो कोई भी चीज है, अब आप किसी लिक्विड में, जैसे मान के चलो पानी में दूध मिला दोगे, तो वो 100% तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहेगी। तो ऐसे ही है, वो टोटली उस चीज से अलग नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि वो एडिशन आपने कर दिया, वो एडिशन कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो सकता, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसका पार्ट कुछ ना कुछ उसमें रहेगा, और वही इंसान के दोनों के बीच में वो कमी खलती रहेगी, वो चीजें हो जाती है। अच्छा, एक बात और बताइए, आखिरी सवाल मैं पूछती हूँ, दोस्ती है आपकी, बहुत सारे दोस्त हैं या कम दोस्त है, क्या सीन है? नहीं, दोस्ती तो मैडम देखो, हमारा फील्ड का काम रहता है, इंजीनियर्स हैं, तो दोस्त हैं बहुत सारे हैं। कई बार बड़े भी हैं जो मुझसे भी मेरे पापा की उम्र के हैं, तो वो भी मेरे दोस्त हैं। कई बार छोटे भी हैं, तो सभी तरह के दोस्त हैं। ऐसा नहीं, गाँव में दोस्ती में धोखा खाया है? दोस्ती में नहीं, अभी तो खैर इस तरह का धोखा नहीं खाया है। तो अच्छी बात है कि नहीं खाया इस नहीं, तरीके का दोस्ती में दोस्त। मैंने इस तरह का धोखा नहीं खाया ठीक है। है, ठीक है। बाकी और चीजों में तो हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन रिजॉल्व करने की कोशिश हाँ, किया। रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, और करना भी चाहिए इंसान को। देखो, वो चीजें होती है कि आप जब सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो जितना लग लगाओ लोगों के साथ, जितना आप मन लगा के रहोगे, उनकी सोसाइटी के साथ जितना बॉन्डिंग नहीं रखोगे, तो आपको ही बेनिफिट देगा। और उनसे बना के नहीं, बिगाड़ के रखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का भरना पड़ेगा। लेकिन जिस दूसरे मौके की आप बात कर रहे हैं ना, वो सब नहीं दे पाते हैं। वो सब नहीं देते मैडम, यही तो चीज है। बहुत बड़ा दिल चाहिए उस दूसरे मौके को देने के लिए, दूसरे को एक्सेप्ट करने। ये तो है मैडम, देखो और दूसरा इंसान उस पे खरा उतर रहा है कि नहीं, वो भी बहुत बड़ी बात अब है। वो चीजें मैडम अब हम जज नहीं कर सकते ना, हम अपने आप को जज कर सकते हैं, हम दूसरे को जज नहीं कर सकते। बट हम दूसरे के लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं। वो हर इंसान यदि ऐसे करेगा तो बहुत सारी कमियों को हम ऐसे दबा सकते हैं, और आगे जीवन में अपना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छी बातें आपने की है।
और आशा कर रहे हैं कि जो लोग अभी इस समय आपको देख रहे हैं वो कुछ प्रेरणा ले, और अगर कुछ ऐसी चीज है कि वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, तो एक हाथ आगे बढ़ाएं, क्या पता चीजें वापस से बढ़ाएंगे ठीक तो हो जरूर जाए। होगा। ऐसा नहीं है, देखो कोशिश करेंगे तो सब कुछ है, कोशिश करने से ऊपर वाला भी आप पे रहम साथ हो करेगा। जाता है। ऐसा नहीं है, देखो कोशिश करने से सब मुकम्मल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं और लोगों से सुनते हैं क्या लोग इस पे कहते हैं। चलिए, हमारा सवाल ये है, आपको लगता है रिश्तों में एक बार भरोसा टूट जाए तो वापिस आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कैसे? क्या नाम है सर आपका? हमारा कहाँ से आप लोग? बलिया से बलिया से। अच्छा, दिल्ली घूमने आए आप लोग? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा मौसम थोड़ा ऊपर नीचे है, है। लेकिन कोई बात नहीं। वाइफ है आपकी? जी। अच्छा, हम एक सवाल लेके आए हैं आज। अभी वाइफ से पूछा कि रिश्तों में एक बार भरोसा टूट जाए तो क्या वो वापस आ सकता है? इन्होंने बोला हाँ आ सकता है। आ सकता है। कैसे? आप एक दूसरे से एक दूसरे से? अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि हमारे अपने होते हैं, कोई बड़ा धोखा दे जाते हैं, माफी भी मांगने आते हैं, हम माफ कर देते हैं, लेकिन जो औदा, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार उनके लिए हमारे दिल में होता है, वो वैसा ही रहता है या उसमें बदलाव? वैसा ही रहता है। वैसा ही रहता है जी। अच्छा, मलाल नहीं रहता दिल में? नहीं, वो खत्म हो जाता है। वो खत्म हो जाता है। काफी अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं कि वो मलाल नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है कई बार लोग सॉरी बोलने से झिझकते हैं जबकि उनकी गलती? नहीं, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। सॉरी हमेशा कहना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सॉरी कह के कई चीजें सुलझाई जा सकती हैं। जी। और कई बार हमें सिर्फ एक सॉरी का ही इंतजार होता है और किसी चीज का इंतजार नहीं होता है। अच्छा, रिश्तों की अगर बात कर रही हूँ, कभी कभार होता है कि दोस्ती यारी में बहुत बड़ा धोखा मिलता है, दोस्त धोखा दे जाते हैं, जिन पे हमने बड़ा भरोसा किया वो धोखा दे जाते हैं। कई बार होता है रिश्तेदारी जो होती है, हमारी फैमिली होती है, उसमें धोखा मिलता है। क्या लगता है सबसे ज्यादा दुख किसका होता है, दोस्ती में भरोसा टूटने या रिश्तेदारी में? नहीं, सोच रहे हैं। दोस्ती। आपके फ्रेंड्स हैं बहुत सारी, ऐसे बचपन वाली हैं कि ऐसे बड़े वाली? बचपन वाली। बचपन वाली। तो कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है जब, तो कौन मनाता है पहले? कैसे मनाया जाता है? मना लेते हैं? हाँ, Easy दोनों से मना ऐसे। लेते हैं। आपके हैं फ्रेंड्स? बहुत है। बचपन वाले कि बड़ों वाले? बड़े वाले। बचपन वाले। लड़ाइयाँ होती है तो कैसे रिजॉल्व करते हो? आर्ग्यूमेंट तो कहीं भी हो सकता हल्का फुल्का होता है। हल्का फुल्का होता है, तो उसको कैसे खत्म किया जाता है? वो ऐसे चाय पीकर। चाय पीकर। ये तो बड़ी अलग बात आपने बोली है। तो देखिए, इनकी यहाँ लड़ाई होती है तो चाय पीकर रिजॉल्व कर लेते हैं, और कह रहे हैं कि अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो वो वापस आया जा सकता है इनके लिए, और माफी भी ये लोग दे रहे हैं, तो काफी अच्छी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, काफी लोगों से हम बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं सबकी परिभाषाएं बहुत अलग है, माफ करने का तरीका बहुत अलग है, रिजॉल्व करने का तरीका बहुत अलग है, और इसी पर हम बात कर रहे हैं। और लोगों से बात करते देखते हैं अगर कोई कुछ कहना चाहता है कि नहीं। आओ इधर। क्या नाम है? मेरा नाम वंश है। वंश है। क्या करते हो? स्कूल जाते हो? हाँ, मैं 4th क्लास में हूँ। आप 4th क्लास में हो? अच्छा, कहाँ से हो? मैं जगतपुरी से हूँ। जगतपुरी। कैमरे में देखो, पहले हाय बोलो। हाय। अच्छा, फ्रेंड्स है? हाँ है। लड़ाई होती है? नहीं, लड़ाई कभी नहीं होती। कभी नहीं होती। अच्छा, सॉरी बोलना अच्छी बात है? हाँ, अगर कोई हम मिस्टेक करते हैं तो हम उसके लिए सॉरी बोलना अच्छा होता है। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए सॉरी बोल देना चाहिए। हाँ। और अगर कोई सॉरी नहीं बोले अपनी मिस्टेक पर तो बुरा लगता है? हाँ, लगता है बहुत ज्यादा। तो फिर कैसे समझाते हो उसको कि तुम्हारी गलती है? मैं उसे ऐसे समझाता हूँ कि क्योंकि जो तुम्हारी गलती हुई है ना, जैसे कि उसने फ्लोर पे पानी गिरा दिया। अच्छा। और मैं गिर गया नीचे। हाँ। तो फिर उसकी गलती हुई। हाँ। तो फिर हम उससे कहिए कि तुम पहले मुझसे सॉरी बोलो, तभी बात करेंगे। हाँ। तो बोल देते हैं सॉरी? हाँ, बोल देते हैं मुझसे। बोल देते हैं। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? हाँ। मेरे पूरे 5 फ्रेंड्स हैं। 5 फ्रेंड्स है। कौन कौन? कैमरे में देखो, हाय बोलो उनको। हाय। अच्छा, वो फ्रेंड्स में से सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है कि सब अच्छे हैं? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। आप सॉरी बोल देते हो टाइम पर? हाँ, मैं बोल देता हूँ। कभी झिझकते तो नहीं हो? नहीं, कभी नहीं झिझकते। बहुत अच्छा बच्चा है, वंश नाम है इसका, और कह रहा है कि अगर कभी दोस्तों से गलती हो जाए तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सॉरी बोल दे, नहीं बोल रहे तो समझाने की कोशिश करते। किसके साथ आए हो? मैं मम्मी के एक फ्रेंड के साथ और मम्मी के साथ आया और हूँ। मम्मी के साथ आए हो? अच्छा। हाँ। मम्मी को भी बुलाया जाए, मम्मी से भी बात की जाए। हाँ, ये अच्छा, ये रही आपकी मम्मी। आइए बात करें आपसे भी।
क्या नाम है आपका? परीक्षा गर्ग। परीक्षा। तो आपके बेटे से बात की, बहुत छोटा है 4th क्लास में, लेकिन बहुत बड़ा बड़ी बातें करता है और काफी समझदारों वाली बातें भी करता है। हम एक ही सवाल लेके आए हैं कि अक्सर ऐसा जो धोखा होता है ना, वो कई बार अपने ही देते हैं। ये सच सही है? बात है, ये बात बिल्कुल सच है। अपने ही धोखा देते हैं, बाहर वाले नहीं देते कभी भी। बाहर वालों का धोखा जो है धोखा की तरह फील भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनसे कोई उम्मीदें नहीं होती, अपनों से ही सारी उम्मीदें होती हैं। अपनों से ही उम्मीद होती है और अपने ही धोखे देते हैं। जितनी गहरी उम्मीदें उतना ही ज्यादा बड़ा गिल्ट और बड़ा वो दर्द होता है जो सहने को मिलता है। अच्छा, धोखे की अगर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक बार किसी ने कुछ कर दिया, मनमुटाव हो गया, तो वो इजीली उसको माफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता उसको माफ कभी भी। नहीं किया जा सकता। और अगर बाई चांस वो माफी मांग भी रहा है, लेकिन क्या चीज जो उसने कर दी वो तो भूली नहीं जा सकती जो चीज की है। बाकी ये है कि एक इंसानियत के नाते उससे बात करी जा सकती है। लेकिन वो जो उसका ओहदा है, जो रिस्पेक्ट है, वो वापस कभी नहीं आ सकता। वो तो कभी नहीं आएगी, रिस्पेक्ट तो नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा, सॉरी बोलने से कई लोग झिझकते हैं। मैंने आपके बेटे से पूछा तो बोला कि मैं तो सॉरी बोल नहीं, देता हूं। गलती है तो सॉरी, अपनी गलती को रियलाइज करना चाहिए। सॉरी बोल देने में कुछ नहीं जाता, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हो जाता। बोल देनी चाहिए सॉरी तो। कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए आपको लगता है सिर्फ एक सॉरी की जरूरत थी और उसी की एक्सपेक्टेशन भी थी, लेकिन लोग सॉरी नहीं बोलते, वो चीज बात से राई का पहाड़ बन जाता है। गलत बात है ना, सॉरी तो बोल दो, अगर गलती है तो बोल ही देनी चाहिए। बोल देनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? हाँ, नीरज कुमार शर्मा। अच्छा, रिश्तों पे भरोसे पे बात हो रही है, टूटा हुआ भरोसा वापस आ सकता है? हाँ, टूटा हुआ भरोसा आ सकता है अगर तुम सच्चे इंसान हो अच्छा। और सामने वाला भी सच्चा है। अच्छा, कैसे आ सकता है वापस? गलतियां भुलाई जा सकती हैं। हाँ, गलतियाँ भुलाई जा सकती हैं, उसके लिए माफी। सॉरी बोल दिया जा सकता है। सॉरी काफी है? सॉरी, हाँ, शायद रिश्ता जोड़ने के लिए सॉरी काफी होगा। अच्छा, रिश्ता जोड़ने के लिए सॉरी काफी है, वो बात सही है। लेकिन सॉरी बोलने के बाद वो इंसान वापस से वही रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी में वापस आ सकता है? उस रेस्पेक्ट के साथ तो नहीं आ सकता। हाँ। क्योंकि वो रिलेशनशिप वैसे ही बनता है या उस चीज के बाद कुछ बदलाव होते हैं? कुछ बदलाव आता है, वो अपने बिहेव को चेंज करेगा तो फिर दोबारा से रिश्ते वैसे ही हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है। आपको कभी धोखा मिला है किसी से? हाँ, मिला है। मिला है। रिश्तेदारी में मिला है या दोस्ती में मिला है? रिश्तेदारी में मिला है। रिश्तेदारी में मिला है। कैसे उनको ठीक किया जाए? ठीक हो पाई वो चीजें या नहीं? नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। कोशिश की कभी? कोशिश भी नहीं की, करना भी नहीं चाह रहे थे? करना भी नहीं चाह रहा था। मैं सोचता था खुद वो सॉरी बोले तब ठीक हो जाएगा। अच्छा, बोला उन्होंने सॉरी? नहीं बोला और रिश्ता खराब ही हो गया फिर। अच्छा, किस गलती इस तरफ से थी या उस तरफ से थी या दोनों तरफ? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से थी। तो आप एक्सपेक्ट करते रह गए कि वो एक सॉरी बोले, आपने भी नहीं बोला। यही मेरा सवाल थोड़ी देर पहले था कि कई बार हमारी जिंदगी सिर्फ एक सॉरी के लिए निकल जाती कि काश वो सॉरी कह देता, वो चीजें ठीक हो पाती। 25 साल पुराने रिश्ते अच्छा। खराब हो गए एक सॉरी के चक्कर में। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे उनको अगर देख रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा, कोई भी हो, अगर सॉरी कहने से हम कोई गलती करते हैं, सॉरी कहने से कोई दिक्कत नहीं है, झिझकना नहीं चाहिए, उसमें रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। और मैं तो सभी के लिए सजेस्ट करूंगा, जो भी कोई ऐसा है कि हाँ लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई और उससे सॉरी बोल के हो सकता है तो बोल देना चाहिए। हमारी गलती नहीं है। हाँ, हमारी गलती नहीं है तो सॉरी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, हमारी गलती नहीं तो सॉरी मत कभी बोलो। किसी के प्रेशर में सॉरी नहीं बोलना चाहिए। हाँ। तुम्हें लगता है कुछ तुमने कुछ गलत किया है तब बोल सकते हो सॉरी। अच्छा, तो अब अगर वो आके कभी सॉरी बोले तो माफ कर पाएंगे? शायद। मतलब गुंजाइश बची है अभी भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कह रहे हैं कि काफी पुराने रिश्ते थे, किसी वजह से मनमुटाव से खराब हुए, सॉरी की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अगर आज भी वो आए सॉरी बोले तो माफ किया जा सकता है। तो ऐसे ही तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छी बातें आपने की हमसे, थैंक यू सो मच। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल बहुत छोटा था लेकिन मायने बहुत बड़े। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनके चेहरे देख के हम नहीं पहचान सकते कि उनकी जिंदगी में क्या है, क्या चल रहा है। लेकिन जब वो अपनी आप बीती बताते हैं, अपने रिश्तों के बारे में बताते हैं, तो कई ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हैं जो सामने आ जाती है। आशा सिर्फ इतनी सी है कि जो भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो इन कहानियों से प्रेरित हो। अगर कुछ भी ऐसा मनमुटाव है जो छोटी सी सॉरी बोल के ठीक किया जा सकता है, उसको ठीक करने की कोशिश करें।
चाहिए, क्योंकि प्यार से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नफरत से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और प्यार से ही हम चीजों को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक सॉरी कई बार दिल में जो एक बड़ा जख्म है उस पर एक बड़ा मरहम का काम करता है। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।